हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट को लेके। जिस तरह की सिचुएशन अपने इंडिया में चल रही है, जिस तरह की सिचुएशन हमारे आसपास के स्टेट्स में चल रही है, मिनी लॉकडाउन्स लग रहे हैं, बहुत जगह पे आप देख रहे हो कि आपका सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपकी आरआरबी ग्रुप डी की डेट कितनी रह सकती है, कितनी आगे पोस्टपोन हो सकती है, इस सब के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसका 7th फेज अभी भी बाकी है। उसके 7th फेज का एग्जाम अभी तक नहीं करवाया गया है और अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस भी आपको जारी नहीं किया गया है, ना ही उसके रिगार्डिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहां से आपको लगता है कि जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं, तो जो लास्ट के 8 लाख बच्चे हैं, 7 से 8 लाख बच्चे जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं अटक गए हैं और उन्हीं के अटकने की वजह से ही आपका सारा प्रोसेस लेट होता जाएगा। अब आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि अगर आपका यही एग्जाम जो 7th फेज का एग्जाम है, चाहे 1 दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, या चाहे 3 दिन में हो, अगर ये एग्जाम आपका जाकर जून या जुलाई में होता है तो आपको कम से कम 1 महीना बाद या 1.5 महीना बाद तो आपका ग्रुप डी करवाया जाएगा। तो अगर आपका जुलाई में होता है तो आप मान के चलो अगस्त के बाद सितंबर आधा, तब आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये पेपर सितंबर में होने के बाद तो आप मान सकते हो, जिस हिसाब से आरआरबी एनटीपीसी आपका लंबे फेस में चला था, इसमें भी बच्चे तो कोई कम है नहीं आपके पास, तो आप मान के चल सकते हैं ये पेपर भी आपका दिसंबर तक जाने की उम्मीद हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो अप्रैल जाने को हो गया, आपके कोरोना के केसेस देख रहे हो अभी पीक पर है। अगर मई तो आपको लगता भी नहीं है कि अचानक से ऐसा तो कोई अलादीन का चिराग नहीं जो इस बढ़ते हुए केस को बिल्कुल डाउन लेके आ जाएगा। ठीक है, तो मई और जून तो आप मान के चलो, ठीक है, 2 महीने तो पीक के हैं आपके, मई और जून। ये दोनों महीनों में जब भी आपके केसेज हैं तो तब तक तो आपको गैदरिंग तो हो ही नहीं सकती। तो आप मान के चलो सारे एग्जाम जितने भी वो जून तक तो पोस्टपोन हो ही गए हैं। तो वो ही जुलाई अगस्त आपका सारा सितंबर तक बैठेगा और वो दिसंबर तक चला गया। अब दिसंबर तक जाने के बाद अगला जो उसका प्रोसेस है वो कब तक होगा, 2022 में। ज्वाइनिंग जाके कब होगी, अब आप खुद लगा सकते हो कि ये एग्जाम इस कोरोना की वजह से कितना डिले हो चुका है, कितना लेट हो चुका है। अब आपको चाहे कोई कुछ भी कहे कि एग्जाम हम कल कंडक्ट करवा रहे हैं या हम परसों कंडक्ट करवा रहे हैं, अब सारे का सारा दामोदार है एनटीपीसी के ऊपर। जब आपका पेपर एनटीपीसी का कवर हो जाएगा, जब एनटीपीसी का पेपर 7th फेज का सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका ग्रुप डी का नंबर आएगा, तो वो भी एक लंबा प्रोसेस चलेगा। तो आप मान के चल सकते हो आपका पेपर ये कहीं ना कहीं सितंबर तक तो पोस्टपोन हो ही गया है। कहने वाले आपको कहेंगे कि मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से हालात खराब है, शमशान घाट में लकड़ियां कम पड़ रही हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़ा है, सरकार को कहा है कि आप चोरी करके लाओ या डाका डाल के लाओ, हमें नहीं पता, लेकिन आप ऑक्सीजन की पूर्ति करो। ऐसे में ऐसा क्या हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही कि केस डाउन आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो सारे स्टेट्स लपेटे में आने बाकी हैं क्योंकि आपकी गैदरिंग हो रही है, आउटिंग हो रही है। तो ये सारी बातें आप फैक्टर्स अगर ध्यान में रखते हो तो सितंबर तक आपके जाने की उम्मीद है। अब अगर मैं आपको बात बताता हूं कि आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले आपको एग्जाम की अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आपके पास मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, ये 2 चीज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट है, वो आपको करंट की सिचुएशन से आपको लड़ना सिखाएगा, करंट आपको बताएगा कि आपकी पोजीशन कहां है, और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है वो आपको ये बताएंगे कि पीछे से उसका पैटर्न क्या चला रहा है। ठीक है, तो आप पीछे से सीखोगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे करंट पे, तो ही जाके आपकी बेटर तैयारी हो पाएगी। तो दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी आपको मिलते हैं उनकी तैयारी कर लीजिए, उन्हें ले लीजिए, उन सबसे अपनी प्रैक्टिस कीजिए और उन सबको इंप्लीमेंट कर दीजिए। अभी के टाइम में जो अभी का समय है ना, उस पे आप उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए और फिर आप देखना आउटपुट आपको कितनी बेहतरीन मिलेगी। रोनाल्डो ने एक बार कहा था, जब भी वो मैच खेलने चाहता है ना, उससे 24 घंटे पहले वो प्रैक्टिस नहीं करता। वो जितने भी फुटबॉल के मैच हुए हैं ना पुराने, उन सब की वीडियोस देखता है और ये देखता है कि जितने भी ये फुटबॉल है जिनके साथ उनका मैच है वो कैसे खेलते हैं, कैसे बॉल को आप डिफेंस करते हैं, कैसे गोलकीपर गोल को रोकता है, इन सारी चीजों को वो देखता है, उसी को अपने इंप्लीमेंट कर देता है अगले मैच में। तो आपको सेम वही करना है। आपको रोनाल्डो की तरह क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर को देखना है, इंप्लीमेंट करना है
और अपने जो आपका टेस्ट सीरीज है उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट कर देना। बस इतना सा काम अगर कर लेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और अभी आपके पास टाइम, उसे फुल यूटिलाइज कीजिए, धीरे मत बैठिए कि आपका लेट होने वाला है, क्योंकि इसी के साथ ही जैसे ही होगा तो आरआरबी कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी करवाया जाए। तो हो सकता है मल्टी शिफ्ट्स में आपका पेपर हो जल्दी करवाने की कोशिश करे तो आपको टाइम ना मिले या आपका पहली शिफ्ट में ही नंबर आ जाए। तो तैयारी बरकरार रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन और अच्छे लेवल तक लेके जाइए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।